बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी और अहम खबरें हैं। इलेक्शंस का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है और सूबों में जो बल्दियाती ओहदेदारान हैं उनकी मोतली का इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत जो हैं वो भी जारी कर दी गई हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात के लिए दोनों सूबों में ये ज़रूरी है कि जो बल्दियाती ओहदेदारान हैं वो नताइज के ऐलान तक मुअत्तर रहें। उसके बाद वो दोबारा जो है उनकी मोतली यानी कि नताइज के दिन तक रहेगी, उसके बाद दोबारा वो अपना काम जो है वो जारी रख सकेंगे। तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, एक तो ये मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर शेख रशीद, इसके अलावा इमरान रियाज ख़ान जो हैं इनके जो मुकदमात हैं इस पर भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इमरान रियाज ख़ान साहब को बरी जो है वो कर दिया गया है और शेख रशीद अहमद जो कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर आज भी पुलिस के हवाले हैं, इनके ऊपर मज़ीद एक और मुकदमा जो है वो बना दिया गया है। इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन 2 अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली तो ये कि APC जो है वो बुलाई गई थी हुकूमत की जानिब से और उस APC में हुकूमत ने इमरान खान साहब को भी दावत दी कि आप भी इस APC में शिरकत करें। तो मुनाफ़कत देखें किस इंतहा की कर रहे हैं और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा वाज़ेह जो मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है और वो हुकूमत की इस APC में शिरकत नहीं कर रहे। और इस पर असद उमर की जानिब से ये बयान भी दिया गया है कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन मानते हैं कि इंतखाबात 90 दिन में होने हैं, लेकिन गवर्नर्स इलेक्शन के लिए तारीख देने को तैयार नहीं। ज़ाहिर सी बात है, इससे बढ़कर और क्या मतलब आप मुनाफ़कत करेंगे कि एक तरफ आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं, उस पर आप तारीख का ऐलान नहीं कर रहे और दूसरी तरफ आप APC बुला रहे हैं। APC किस बात की, पहले जो एक आइनी और कानूनी काम है वो तो कंप्लीट कर लें, फिर मज़ीद जो है वो चीज़ें बाद में हो जाएंगी। इसके अलावा असद उमर की जानिब से ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन खुद लिख कर दे चुका, तैयारी के लिए 54 दिन चाहिए। कारकुनों को हिदायत है कि वो इंतखाबात की तैयारी करें, लेकिन उसके बावजूद अभी तक दोनों सूबों में गवर्नर्स की जानिब से जो तारीख है वो नहीं दी गई। यहाँ तक कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को आम इंतखाबात की तारीख देने के लिए स्पीकर सूबाई असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान जो हैं उन्होंने भी एक ख़त लिख दिया है और उस ख़त में उन्होंने ये कहा है गवर्नर पंजाब को कि आपने आइन की तशरीह अपने मुताबिक की है। ये कहना बिला जवाज़ है कि असम्बली अज खुद तहलील हुई और गवर्नर तारीख नहीं दे सकते, क्योंकि उन लेटर्स में उन्होंने यही जवाब बनाया। सब्तान खान की जानिब से मज़ीद अपने इस लेटर में ये लिखा गया कि जो गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, हैरानी हुई कि गवर्नर ने नामालूम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के लिए कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि गवर्नर पंजाब ने आइनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। एक बार फिर इल्तिजा है कि गवर्नर पंजाब आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। तो ये 2 अहम अपडेट्स और गवर्नर को ये जो लेटर है वो लिख दिया गया है, क्योंकि जो अभी तक आम इंतखाबात दोनों सूबों में उसकी तारीख का जो ऐलान है वो नहीं किया गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज मज़ीद जो 31 इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर होने के बाद नशिस्तें खाली हुई थी, उन पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे कबल पहले फ़ेज़ में 33 इस्तीफ़ों के बाद जो नशिस्तें खाली हुई थी उनके ऊपर इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया था और आज इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद 31 का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। और इसके बाद जो 43 सबसे आखिर में इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे उनमें भी जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो भी 1-2 रोज़ तक जारी कर दिया जाएगा। इस शेड्यूल के मुताबिक 19 मार्च को जो पोलिंग है वो होगी। 19 मार्च पोलिंग की तारीख मुकर्रर की गई है और इसके अलावा फरवरी के महीना जो है वो रखा गया है कि उसमें कागज़ात नामज़दगी की जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। और 31 ये हलके हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इन हलकों में 19 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक और भी अहम नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती ओहदेदारान हैं इनको मुअत्तल करने की जो हिदायत है वो जारी कर दी है। और इसकी जो रीज़न है वो ये है
कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि आइन का जो आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेशन 8 और 4 है, इसके तहत इन ओहदेदारों को मुअत्तल किया गया है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनको ही मुअत्तल किया गया है, और वो इस वजह से किया गया है ताकि साफ़ और शफाफ जो इलेक्शंस हैं इनका इनेकाद किया जाए बकौल इलेक्शन कमीशन के। अब यहाँ पर मसला ये है कि अभी तक तो इलेक्शन की तारीख ही नहीं दी गई KP और पंजाब में, तो ये जो बल्दियाती इदारों को मुअत्तल कर दिया गया है, पहले इलेक्शन की तारीख गवर्नर से ले लें, इलेक्शन का जो दोनों सूबों में जो आम इंतखाबात हैं उनका शेड्यूल जारी हो जाए, फिर उसके बाद ये जो स्टेप्स हैं, क्योंकि अभी तक यही नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाना नहीं चाह रही, और इलेक्शन कमीशन की भी जानिब से इस तरह का अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया, जो गवर्नर्स ने इनको रिप्लाई भी किया था। बहरहाल यहाँ तक तफसीलात ज़राए ने बताई हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने लॉ विंग को इन दोनों लेटर्स के हवाले से कहा है कि इसके ऊपर कानून के मुताबिक जो मुशावरत है वो की जाए, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन को बताया जाए कि इसमें आगे क्या हो सकता है। तो बहरहाल इन नुमाइंदों को इलेक्शन कमीशन की इन इदारों को मुअत्तल कर दिया गया है, और जब तक इन दोनों सूबों में आम इंतखाब होने के बाद नताइज का ऐलान नहीं कर दिया जाता, तब तक क्या होगा, ये जो इदारे हैं वो मुअत्तल रहेंगे, और नताइज के ऐलान के बाद इन इदारों की जो मुअत्तली है वो ख़त्म हो जाएगी। आगे चलकर नाज़रीन आपको वज़ीर कानून का भी एक अहम बयान है वो मैं पढ़कर सुनाऊंगा, और ये सुनने के बाद आप भी एक किस्म का हंसेंगे कि ये किस तरह से क्या क्या मंतक़े मुख्तलिफ अपना रहे हैं इलेक्शन से फ़रार होने के लिए। इस वक्त इनके जहनों में यही है कि किसी तरीके से इलेक्शन से फ़रार जो है वो हुआ जाए। तो ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वज़ीर कानून, इनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है, और इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने बुनियादी तौर पर जो इलेक्शंस हैं उनके हवाले से बातचीत की है। तो आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 2 सूबों में इंतखाबात करा दिए तो हम पर मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा, 2 हुकूमतों के होते हुए मरकज़ में इंतखाबात करवाए गए तो भी इल्ज़ाम आएगा, इसलिए इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की जा रही है। आइन के अंदर रहते हुए निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। इससे पहले 1988 में सैलाब और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पर इंतखाबात की तारीख जो है वो तब्दील की गई थी, और साथ ही साथ अब ये भी कह रहे हैं कि चूँकि ये अपना सूबों वाला मामला है तो हम जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, साथ साथ हिंट्स भी दे रहे हैं कि निगरान हुकूमतें जो हैं उनको डिले किया जा सकता है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमको इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। तो ये जो है वो इनकी मुख्तलिफ किस्म की जो मंतक़े हैं वो सामने आ रही हैं, और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, और वो मकसद ये है कि किसी तरीके से इलेक्शन से राह फ़रार इख्तियार की जाए। आखिर में 2 अहम खबरें शेख रशीद और इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी मैं आपको देता चलूँ। सबसे पहले तो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि उनके खिलाफ जो बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था, अदालत ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया है, और इमरान रियाज खान की रिहाई का जो हुक्म है वो दे दिया गया है। इन्हें एक रोज़ कबल लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था FIA की जानिब से, और फिर उसके बाद जो बगावत का मुकदमा था, इनकी गिरफ़्तारी के बाद मुकदमा सामने आया कि इनके ऊपर ये मुकदमा है, और आज इन्हें अदालत में पेश किया गया और इनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा गया, लेकिन अदालत की जानिब से इस इस्तदा को मुस्तरद किया गया है, और उसके बाद ना सिर्फ मुकदमा इनका खारिज किया है बल्कि इमरान रियाज खान साहब को की रिहाई का भी जो हुक्म है वो भी दिया गया है। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जो है वो इमरान रियाज खान साहब को आज पेश किया गया, और वहाँ पर इनकी केस की जो समाअत है वो हुई, और FIA की जानिब से अदालत से इमरान रियाज खान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है वो की गई थी। तो ये अदालत की जानिब से बड़ा अहम जो हुक्म है वो आया है। आखिर में शेख रशीद साहब के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ। शेख रशीद साहब जो कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं, उनका जिस्मानी रिमांड कल ख़त्म हो रहा है, और कल दोबारा उन्हें इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पेश किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ एक और जो मुकदमा है वो मोचकू थाने सिंध में भी दर्ज कर लिया गया है, और जो सिंध पुलिस है उसने बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता करके शेख रशीद की हवालगी के हवाले से जब उनसे पूछा, तो आगे से जब उन्हें पता चला कि वो जिस्मानी रिमांड पर हैं,
और इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया कि हमने कल मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करनी है, तो अगर शेख रशीद का जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर नहीं होता और ये जुडिशल पर चले जाते हैं तो फिर सिंध पुलिस क्या करे, वो शेख रशीद को गिरफ्तार करके सिंध ले जा सकती है। और सिंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो ये हुआ है कि बिलावल के ख़िलाफ़ इन्होंने जो है वो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो इस किस्म के जो मुकदमे हैं वो इन दिनों में सुनने को आपको मिल रहे हैं। पहले जो है वो फवाद चौधरी साहब, उससे पहले आज़म स्वाति और शहबाज गिल साहब के खिलाफ, और अब शेख रशीद जो हैं इनको घुमाया फिराया जा रहा है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।